आज रसूल बख्श पलेजो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर है, दुआ है, ठीक ठाक है, आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब मीडिया पे नजर आते हैं तो मैंने जितने प्रोग्राम्स देखे उनमें आपको देखा बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे बड़ा गुस्सा है। क्यों? मैं देख रहा हूँ सारी मुल्क से फ्रॉड हो रहा है, हिस्ट्री झूठी, बातें झूठी, आवाम के साथ धोखा, सारा दिन सुबह शाम मैं देख रहा हूँ। मैं वकील भी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। तो वकील की तरह मैं जब देखता हूँ जैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं सारे लोग, फ्रॉड कर रहे हैं, टोटल फ्रॉड है, तो मुझे गुस्सा आता है। आई कन्फेस टू इट, मैं इकबाल जुर्म करता हूँ। लेकिन आप उस गुस्से को निकालते भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जितना धीमा रखूँ, लेकिन हम देहाती लोग हैं, हमें इतना ज़्यादा अकल नहीं है कि उसको बड़े शाइस्ता और बड़ी धीमी अल्फाज में पेश करें। हम तो जैसे भाइयों में बात करते हैं, लड़ते मार्शल के खिलाफ कोई तहरीक हो या कालाबाग डैम के खिलाफ बोलना हो या जमहूरियत के हक में बोलना हो, आप हमेशा आगे आगे रहें। मैं बिल्कुल रहा हूँ। मैं अदब से आया हूँ। मुझ में और दूसरों में फ़र्क यह है कि लोग अदब पढ़ के घर जाके बैठ जाते हैं। आई टेक इट वेरी सीरियसली। मैं कहता हूँ अगर किसी ने कहा कि लतीफ़ ने कहा कि हम भाला बड़े भाग रहे हैं, अगर तुम चीज़ों पे ईमान रखते हो तो जाओ उनके लिए करो। मुझे जो कुछ अदब और दानिश सिखाती है, मेरे दिल में फ़ौरन ख्याल आता है कि इस पर अमल करना चाहिए। ठीक। अगर वो कहता है कि औरतों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ बंद करो। मैं कहता हूँ शिकायतें मत करो, लेट्स गो एंड फाइट। बस ये हम देहाती लोग हैं, हम जिस चीज़ में ईमान होता है हम कहते हैं करें। That's a different। लोग बड़ी किताबें वगैरह लाइब्रेरियाँ पढ़ के इत्मीनान से घर बैठे होते हैं, लेकिन हमें तो चैन नहीं आता ना। मैं तो बेचैन हो जाता हूँ। मसला अभी लड़कियाँ हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आपका बचपन कैसा गुजरा, और बचपन में भी इतना ही गुस्सा आ जाता था नाइंसाफियाँ देख के? बिल्कुल यही था। मैं जंगशाही, यहाँ स्टेशन है हैदराबाद, इसके दरमियान मेरा गांव है। वो वीरान सा इलाका था, बारिश नहीं पड़ती थी और पानी तो था ही नहीं। उस वीरान इलाके में रहता था। हम गुर्बत के तहत सरा में रहने वाले लोग थे और मेरे वालिद साहब पटवारी थे, इत्फाकन एक ही गांव में पटवारी, और बाकी सब लोग गरीब होते थे और दूध बेचते थे, गाय रखते थे, उसके दूध बेच के गुजर करते थे। अच्छा। ज़मीन होती नहीं थी, यानी आबाद नहीं होती थी। मैं उससे तल्लुक़ रखता हूँ, बिल्कुल ही देहाती और अजीब गरीब मंज़र था। तो उस ज़माने से मैंने जो कुछ देखा, मेरे दिल में एक ज़बरदस्त एक ख्वाहिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मसलन मेरी माँ होती थी तो कायदा है हमारा, देवर और ससुर उसको पीटे तो वो नॉर्मल चीज़ है। मसलन अगर शोहर बीवी को पीटता नहीं एक दो मरतबा तो इसकी माने कि नामर्द है। उसकी माँ उसको टोकेगी, ये क्या किस किस्म का आदमी है। मियाँ बीवी अकेले बैठ के बातें करें तो सारे लोग उंगलियाँ उठाएंगे, ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और रसूल साहब अभी भी होता है? अभी ये आमतौर पर तो ये होता है, मियाँ बीवी को आपस में दोस्ताना बातचीत करने की इजाज़त बड़ी मायूब सी चीज़ है। ये क्या क्या जन के घर में बैठा है बीवी के पास, यू आर नॉट सपोज टू टॉक। मेरे वालिद साहब जब अम्मी से कुछ मजाक करते तो लोग उंगलियां उठाते, ये क्या तरीका है, इस तरह बात की जाती है। तो मैं उस माहौल से और फिर मुझे बचपन से पढ़ने की आदत रही है। पहले गुलबा कावली की, हातम ताई की, जो ज़माने में अफसाने थे, तो वह अफसानों में तो परियां होती थी, खूबसूरत लड़कियां होती थी। और मैं यानी शुरू से हुस्न परस्त रहा हूँ। अच्छा। मैदान, वो पानी जब बह के आता था। अमूमन सियासतदान बड़े कम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जी मैं हुस्न परस्त हूँ। मैं बुनियादी तौर पर एक देहाती अदीब हूँ और लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी हूँ बचपन से। दूसरे लोग अपने बच्चों को मारते थे, मैं क्यों मारते हो? वो कहते हैं बच्चा तेरा है मेरा है। मैंने कहा ये बात नहीं, इस बच्चे को क्यों मारते हो? या गाय को वो पूछते थे, मैं कहता गाय, वो कहता गाय मेरी है। मैंने कहा मेरी का सवाल नहीं है, गाय को क्यों पूछते हो? तो मेरी तबीयत कुछ इस किस्म की रही है। अच्छा, तो गांव में आपकी तालीम का क्या सिलसिला रहा? मैं एक मुल्ला, हमारा मियाँ जी थे, वो 2 जमातें पढ़े हुए थे, मैं उनके मकतब में पढ़ा था। अच्छा। तो उनको एडिशन और काटना और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता था, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था। अच्छा। इसलिए 1 साल के लिए फिर वो पढ़ने गया, वो पढ़ के आया, फिर मल्टीप्लिकेशन और वो डिवीजन हमें सिखाई। तो उनके पास हम 3 बरस पढ़े। अच्छा। मदरसा था गांव का,
पहले तो हम एक पेड़ के नीचे बैठते थे, फिर उसके बाद एक छोटा सा घर बनाया, लेकिन हमें हुक्म था कि जब लोग वहाँ से गुजरें तो तुम ज़ोर ज़ोर से अरबी की कोई आयत पढ़ने लगो, क्योंकि सिंधी पढ़ना गुनाह समझा जाता था। अंग्रेज़ी तो खैर 7 दर्जे, सिंधी पढ़ो तो 7 जहन्नुम मिलेंगे, 7 अंग्रेज़ी और पढ़ो तो 14 जहन्नुम में दाखिला है, शरीयत में जायज़ नहीं था। अच्छा। तो 1935 के अच्छा। क्योंकि खिलाफत का दौरा अभी अभी ताज़ा ख़त्म हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली की अम्मा उस ज़माने में गई थी। वो क्या लोग थे? तो तर्क मवालात का दौर था, अंग्रेज़ी मत पढ़ो, सिंधी मत पढ़ो, अरबी पढ़ो, फ़ारसी भी नहीं पढ़ो, अरबी पढ़ो। तो हम ज़ोर ज़ोर से कहते थे इन्नी, मतलब ये कि वो चलने वाला मालूम करे कि हम अरबी पढ़ रहे हैं, कुछ सिंधी शिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा। सर नंगा, फिर वहाबियत का ज़माना भी था, सर नंगा मत करो, अपने कज़न से भी बात मत करो, शरीयत के ख़िलाफ़ है, खेल खेलोगे तो वो लहव लैब में शुमार होगा, शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैं कहा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सारी गैर कानूनी काम करते हुए गुजरी है, खेलना भी। अच्छा। और सिंधी किताबें पढ़ना, दास्तानें पढ़ना। अच्छा, जो सफ़र आपने गांव से और उस छोटी सी, आपने कहा पेड़ के नीचे बैठ के आप पढ़ते थे, वहीं आपकी क्लास होती थी, ये सफ़र लॉ ग्रेजुएशन तक आपको कैसे ले गया? हाँ, मैं तेज़ी से अपनी पटरियाँ बदलता आया, तेज़ी से। अच्छा। मसलन एक ज़माने में मेरी तबीयत ये थी कि जो चीज़ अच्छी होती थी मेरे दिल में होता है कि मैं वो करूँ। अच्छा। लोग अच्छी चीज़ों को देख के कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी है, मैं देख के कहता हूँ कि ये मुझे मिल जाए। अच्छा। या मैं करूँ। तो हमारे गांव में मसलन एक था कि जुम्मू बरोही एक बड़ा ज़बरदस्त चोर है, वो कहीं से भी चोरी कर सकता था। अच्छा। तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं जुम्मे से भी बड़ा चोर बनूं। तो मैंने अपने छोटे दोस्तों को, हम ये बछड़े चराते थे, हम लोग स्कूल से जब फारिग होते थे तो हम बछड़े चराते थे, गाय के बछड़े होते हैं ना, तो उसको हम चराते थे, चरवाहे थे, हम बच्चे थे। तो हमने पहले शुरू की कि चोरी करना बड़ा ज़बरदस्त मर्दाना काम समझा जाता था, ज़बरदस्त मर्द आदमी है। तो हम कंपटीशन करते थे कौन चरवाहे के देखते देखते चोरी से एक बकरी के गले से उसका जो मीटर है वो चुरा सकता है, कौन तेजी से कर सकता है। अच्छा। तो मैं बस आपका सबसे लेता था, वो लोगों को इधर गश्त दे के चोरी करके जाता था। फिर हमने बाकायदे चोरी किताबों में पढ़ी, जासूसी किताबें, तो मैंने कहा मैं जासूस बनूंगा। तो फिर जासूसी और चोरी को मिला के हमने एक गैंग अपनी बनाई कि चोरी की जाए, लेकिन इस आस्ते के साथ किसी एज अ मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट। अच्छा। कंपटीशन होती थी। तो पहले मेरे आइडियल एक चोर होता था, फिर जासूस था, फिर मोहम्मद बिन कासिम की किताब मिली तो मैंने कहा फौज बनाना चाहिए, इस्लामी दुनिया के फतेह करना चाहिए, फतवात करना चाहिए। यानी आप पे हर चीज का असर बहुत ज्यादा होता था? बहुत असर, मैं बहुत हसास था। अच्छा। फिर हीरो बने। मुस्लिम लॉ कॉलेज से आपने लॉ किया? जी जी जी। उसके बाद आप सहाफत से वाबस्ता रहे? जी जी। आप उससे भी पहले 5 साल जर्नलिज्म अपना कैरियर बनाए रखा और नई सिंध कराची का मैं एडिटर था। फिर आखिर वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? वो जबरदस्त था। मैं एक रिपोर्टर से किसी को देख के सोचा कि अब सहाफत में चला जाऊं या कोई कहानी पढ़ देख के सहाफियों को देख के मुझे रश्क होता था कि देखो ये कैसे होते हैं, हर जगह जा सकते हैं। कराची में मैं होता था तो मैंने फिर कहा कि ये ज़बरदस्त बात है, सहाफ़ी जो कोई करें। तो मैं नवाए सिंध में, मैं खोड़ो साहब का अखबार था, उसमें मैं असिस्टेंट एडिटर बना। अच्छा। लेकिन मैं हर जगह एक्टिविटीज़ करता था। हमारे मौलवी साहब थे एडिटर, उसको पता नहीं चलता था, तो मैं अपनी कार्रवाइयाँ करता था। मसलन इमरोज़ में होता था एक पस मंज़र, तो मैं उस पस मंज़र का कॉलम मैंने भी लिखा और स्टालिनग्राड और रूसी इनकलाब पर 4 आर्टिकल लिखे। मौलवी साहब को पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर मैंने तारफ स्टालिनग्राड की लड़ाई का मैंने शुरू कर दिया। जो चीज़ें मुझे पसंद होती थी मैं उसमें कर देता था। और मैं रेडियो ये बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें। तो वहीं से आप मार्क्सिज्म से मुतासर हुए? मार्क्सिज्म से मैं मैट्रिक से मुतासर। हमारे उस्ताद थे मोहम्मद इब्राहिम जोयो, वो एमन राइस्ट थे। अच्छा। उन दोनों कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ चुके थे लेकिन वो लेफ्टिस्ट थे। तो उससे मैं मुतासर हुआ। वो हमें अंग्रेजी पढ़ाता था, अंग्रेजी का उसका बड़ा शौक था उन दोनों में। अंग्रेजी तो अब तबाह हो गई है, उन दोनों में अंग्रेजी, बस अंग्रेजी के बगैर कुछ नहीं था। हम पंजाब वालों को अंग्रेजी दान नहीं समझते। यूपीसीबी वालों की अंग्रेजी में पसंद नहीं होती थी क्योंकि वी वर द लास्ट बैच ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी तो माशाल्लाह क्या थी।
ग्रामर का इधर उधर हो गया, स्टैंड ऑन द लास्ट बेंच। उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, आपका सियासी करियर शुरू हुआ हैदर बख्श जतोई की जमात से, कॉमरेड। तो इस तहरीक ये सिंध हारी कमेटी से आपने करियर, सियासी करियर शुरू किया, इसके बारे में हमें कुछ बताएं, कैसे आप आ गए सियासत? हम लॉ पढ़ रहे थे, मैं सिंधी अदबी संगत जो एक प्रोग्रेसिव सिंधी अदीबों की अंजुमन थी, अंजुमन तरक्की मुसन्निफीन के हम पला थी सिंध में, उसका नाम था सिंधी अदबी संगत। तो उसमें हम पढ़ते थे, तो किसी ने आगे कहा, मैं लॉ भी पढ़ता था, तो किसी ने कहा कि हैदर बख्श जतोई की इलेक्शन होने वाली है और तुम जाके उधर वर्क करो। तो हमने वॉलंटियर किया, मैं वहाँ गया। तो उसका ज़बरदस्त है, आपके पास अभी स्पेस नहीं है, वो खुद मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं लिखी है, ज़बरदस्त तजुर्बा था मेरे सामने। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट इन कन्फ्रंटेशन, कबायली सरदारी निज़ाम से मेरी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गई। वो जो एक्सपीरियंस है मैं बयान नहीं कर सकता। बस एक तो ये था कि हम जा रहे थे हैदर बख्श जतोई के साथ, तो घास पड़ा हुआ था, जीप में जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी नीचे चली गई, तो इस तरफ से डाकू आ गए। तो मैं इलेक्शन लड़ते हो सरदार साहब के खिलाफ। सरदार साहब वाज द ग्रेटेस्ट सरदार ऑफ दैट टाइम, आज भी है। तो क्यों लड़ते हो? फिर मैंने उनको तकरीर करके सुनाई कि तुम इस शख्स को मानना चाहते हो। मुझे ये भी याद है कि मैं एक उलमा कराम का दफ्तर है बेर शरीफ का हूँ, आज मशहूर है, वो देवबंदी उलमा का मरकज़ है। लेकिन मैंने तकरीर करके कहा कि ख़वातीन अंदर बैठी हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप इत्तेफाक करती हैं तो अपने हाथ बुलंद करो गाँव में।